नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि एक के बाद एक तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो पहलवानों के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो या फिर खुद भाजपा के ही नेता क्यों ना हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहलवानों के समर्थन में जितने भी नेता उतर रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी बयानबाजी जो है वो सामने आकर के रख रहे हैं। इसी बीच में सुप्रिया श्रीलेख का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने जो है पहलवानों का समर्थन करते हुए भाजपा की सरकार और भाजपा की नीति के ऊपर सवाल उठा दिया और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बरसती हुई नजर आई। यानी कि कह सकते हैं कि भाजपा के तमाम नेताओं के ऊपर तो उन्होंने अपना गुस्सा निकाला ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। क्या कुछ कहा सुप्रिया श्रीलेख ने, सुनिए जरा। ये बहुत ही खास प्रेस वार्ता है और एक ज्वलंत मुद्दे पर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं, वो लोग जिन्होंने भारत का नाम और हिंदुस्तान का परचम खेल के जगत में लहराया है, वो आज इस मंच पर है। किसी और कारण से होते तो हमें बड़ा गर्व होता, लेकिन वो आज इस मंच पर हिंदुस्तान के उन खिलाड़ियों की वेदना और उनके दर्द को समझाने के लिए, बताने के लिए और सरकार से सख्त सवाल पूछने के लिए मजबूर हैं, जिसका जवाब बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहुत कुछ कहने से पहले मेरे साथ मंच पर कृष्णा पूनिया जी हैं, जो भारत की पहली वुमेन एथलीट हैं, जिन्होंने गोल्ड जीता था इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं। और मेरे बाएं पर मेरे भाई और विजेंद्र सिंह हैं, ओलंपियन हैं और तगड़े मुद्दों पे हमेशा अपना मत देते हैं और साथ में खिलाड़ियों के खड़े रहते हैं। इससे पहले कि मैं इन दोनों लोगों को मंच दूं, मैं एक बात जरूर पूछना चाहती हूं। 72 घंटे से ऊपर हो गए और जिसको अंग्रेजी भाषा में अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स, जिनकी विश्व में जिन्होंने भारत का परचम लहराया, वो बेटियां जो शेरनियों की तरह दहाड़ती हैं दंगल में, कुश्ती की रिंग में, आज जंतर मंतर पर बैठकर जब उनकी आंखों से आंसू निकलता है तो सरकार की यह खामोशी अपने आप में निंदनीय ही नहीं, अपने आप में और बहुत गंभीर और गहरे सवाल खड़ा करती है। क्योंकि कटघरे और सवालों के घेरे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ, भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा आज कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। और ये मैं बिना रीजन के नहीं बोल रही हूं, ये एक पैटर्न है। विनेश फोगट जी ने अपनी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर 2021 के अक्टूबर महीने में मोदी जी को सारी असलियत से वाकिफ कराया था। उन्होंने सच बताया था और अपनी जान पर होने वाले हमले का अंदेशा भी जाहिर किया था। और मोदी जी ने कहा था नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। 1.25 साल तक, और मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से विनेश फोगट जी को अपनी बेटी कहा है कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे सारे परिवार को जानता हूं। तो आज सवाल यह है कि जब एक महिला एथलीट और डेकोरेटेड महिला एथलीट इस देश के प्रधानमंत्री के पास जाकर फेडरेशन में हो रहे यौन शोषण और कुकृत्यों के बारे में अक्टूबर महीने में बताती है, तो 1.25 साल तक मोदी जी ने क्या किया और वो इस पर चुप क्यों रहे? क्या कार्रवाई हुई? मंत्री, सांसद अभी भी अपने पद पर बरकरार है, कोई इंटरनल इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं पूछा गया। और हम ये क्यों ना पूछें कि इस सरकार का पैटर्न है, ये बड़े बड़े आक्षेप और बड़े बड़े आरोप लगते हैं, उसके बाद कटघरे में इनके मंत्री, इनके सांसद खड़े होते हैं, लेकिन बेशर्मी के चलते और थेथरई के चलते यह सरकार उनको पद से बर्खास्त नहीं करती। यह हमने अजय मिश्रा टेनी के केस में भी देखा था, जो आज भी मंत्री बने हुए हैं, और बृजभूषण सिंह के केस में भी हम देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2021 के बाद, विनेश फोगट जी का कहना है उनको सब कुछ बताया, उसके बाद वो शांत क्यों रहे? जंतर मंतर पर बैठे हुए ये एथलीट्स, उनकी आंख के आंसू और इन लड़कियों का आज शायद लड़की होने पर भी अफसोस जताना बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है
एक ही लाइन कहूंगी और उसके बाद मैं कृष्णा पुनिया जी को इनवाइट करूंगी कि वो अपना ओपनिंग वक्तव्य बोले। हमने अभी तक सरकार के एक नुमाइंदे से इन कुकृत्यों की निंदा नहीं सुनी, इसकी भर्त्सना नहीं सुनी। मेरी कोई आशा नहीं है कि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री, जो कि एक राहुल गांधी ट्रोल है, वो इस वाक्य पर एक भी शब्द बोलेंगी। भाजपा में कुलदीप सिंह सेंगर हुए, भाजपा में चिन्मय आनंद हुए, भाजपा में अंकिता ठाकुर का कातिल बैठा है, भाजपा में लखीमपुर चीरहरण के लोग बैठे हैं। ये क्या है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा? और क्या बेटी बचाओ वाकई में भाजपा से बेटी बचाओ का नारा था? क्योंकि ये सारे नारे आज पूरी तरह से खोखले हैं। क्या बेटी बचाओ और क्या खेलो इंडिया? आपके जो ध्वजवाहक हैं स्पोर्ट्स के, वो जंतर मंतर पर बैठकर ये बोल रहे हैं हमें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये बात प्रधानमंत्री को पता है और इस बात पर पर्दा गिराया जा रहा है। तो सुन रहे थे अभी आप सुप्रिया श्रीनेत को, जिस तरीके से वो अपने बयानबाजी के नजरिए से जो है यहाँ पर भाजपा को तो घेर ही रही थी, लेकिन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोगों के क्या तर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। किश्त पर खबर देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।